गली गली जो ये कहना मतलब ये कहना सही नहीं होगा। एक मिनट टाइम देना जरा नस्ताइन सब लोगों वास्ते ਤੁਹਾਡੇ चैनल तो यानी कि आपके चैनल की वजह से खान साहब एक दफा फिर आ रहे हैं। आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं मैं आपको ये भी बता दूं। उनकी चीजें जो उन्होंने कही थी जब वो इक़्तिदार में थे, उन्होंने कहा जी लंदन मुआहदा हो गया है, मुझे इक़्तिदार से निकालेंगे। निकाला, उन्होंने कहा ये पीटीएम नूरा कुश्ती कर रही है। नूरा कुश्ती लोगों के सामने आई, हमारे सामने नहीं। नून लिखी वो कोई इस वक्त मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, आप शायद ईद कर देंगे, होगा जो उनको सपोर्ट करेगा। इन्होंने इनकी नूरा कुश्ती देख ली। फिर उसके बाद खान साहब ने कहा था कि जी नवाज शरीफ को लेके आएंगे एक हीरो बना के, मुझे जेल में डालेंगे। खान साहब जेल में गए, हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी ये कोई ड्रामा रचाएंगे और मुझ सारे इकट्ठे होके इलेक्शन लड़ेंगे मेरे खिलाफ, मगर ये इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। सबको पता है कि इलेक्शन नहीं जीते। फिर उसके बाद आपको एक और बात, मजे की बात बता दूं, ये मैं एक हदीस आपको सुना के फिर चलता हूँ। लोग कहते हैं कि हम लोग बुज़दिल हैं, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि जुबान से रखो, सबसे पहले कि हाथ से रखो, फिर जुबान से बुरा जाने। ये जो लोग मीडिया पे कहते रहते हैं ना कि ये नून लीग और तहरीक इंसाफ वाले डर गए, घरों में घुस गए, ये वो, जो ज्यादतियां उनके साथ हुई हैं मुझे दिखा दे। ज़िया-उल हक का दौर निकाल ले, भट्टो का दौर निकाल ले, किसी के साथ अगर ऐसी ज्यादती हुई हो तो मुझे वो बता दे, मेरा नाम चेंज कर देना, मेरी गर्दन कटवा देना अगर किसी के साथ ऐसी ज्यादती हुई हो। आप भी मरियम और मियां साहब कहते हैं किसी पाकिस्तानी से ज्यादती हो सकती है। सर मैं कह रहा हूँ, मुझे बताएं कि ये ज्यादती पूरी हिस्ट्री में 1947 शबाज शरीफ किसी से ज्यादती नहीं होने देगा। नहीं। उसके बावजूद जो लोग कहते हैं डर गए, तहरीक इंसाफ वालों ने जो आखिरी जो बुनियाद है ना ईमान की, उसको दिल में रखा था कि दिल में बुरा, और वो सारा 8 फरवरी को निकाला है। सबको पता चल गया कि माइजा अमीद गुजर ने अंग्रेजी में शानदार इंटरव्यू दिया है। मैं भी अब उनसे माइजा अमीद गुजर साहब से अंग्रेजी सीखूंगा। उन्होंने कहा 8 फरवरी को हम जीते हैं, पीटीआई नहीं जीती। बात सुन ले। माइजा हमीद का मैं नाम, औरत है, इज्जत और एहतराम से लूंगा। इज्जत है, बच्चे को पता है, इनकी सारी सलीयत हर एक को पता है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, कभी भी आपने सुना है कि एवन फील्ड बेचने लगे हैं, नवाज शरीफ को नुकसान हो गया, कुछ हो गया? हमेशा क्या पाकिस्तान स्टील मिल बंद, क्यों जी? नुकसान हसारे में। मेरे वो 2 भाई हैं, मैं उनका नाम इसलिए इज्जत से लेता हूँ, उनका नाम बड़ा प्यारा है, हसन और हुसैन। मैं उनका नाम कभी भी उल्टा नहीं लूंगा, मगर आप देखें, कभी भी आप उनको देखेंगे उनकी कोई चीज कभी नुकसान में गई है। हसारे में क्या जाता है? सर मियां मोहम्मद शरीफ की गुर्ती है उन्होंने और कारोबारी का भाई उनको इधर ले आए ना, दे दे सरकारी होता। फिर उसके बाद आप देखें जी, आप कोई कभी आपने सुना है इसहाक डार ने वो जो 3 दुबई में लिए हुए महल वो बेच रहे हैं? क्यों? हसारा नहीं, तो हसारा पाकिस्तान का ही होता है। आप उसके बाद जो शाहिद साहब जो हैं, जो हमारे शाहिद खान अब्बासी साहब, उनकी एयर ब्लू है। आपने कभी सोचा है कि वो हसारे में गई है? हसारे में क्या जाती है? PIA जाती है। सारे में क्या जाती है? पाकिस्तान स्टील मिल जाती है। हसारे में क्या जाता है? पाकिस्तान जाता है। मुश्किल फैसला नहीं है, बड़े आसान फैसले हैं। मैं वैसे तो मैं सवाल है इलेक्शन होने चाहिए, नहीं तो कुमार 5 साल पूरे करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक लड़का काम कर रहा है। अब मैं कहूँ मैं मुश्किल फैसला लेने लगा हूँ, इसको काम से निकालने, ये कोई मुश्किल फैसला नहीं है, आसान फैसला है। इसी तरह ये लोग क्या करते हैं, अवाम के ऊपर बोझ डाल देते हैं, अपनी ये यशियां काम नहीं करते। IMF के पास जो ये मुबारकें देते हैं, ये अपने लिए मुबारकें देते हैं। IMF के लिए, हमारे लिए अगर आज तक कुछ आया तो हमें बताएं। ये हमें दिखाते हैं जी ये मेट्रो बनाई, ये सड़कें बनाई है। भाई किसी एक मंसूबे में अगर फायदा है तो मुझे बताएं। मेट्रो आपको नुकसान में है, ओरेंटाइन आपको नुकसान में है। चीजें तब अच्छी लगती हैं तो आपको वो फायदा दे। वो कहते हैं ना कि मिस्र में जो मरा हुआ फिरौन वो करोड़ों अरबों डॉलर की कमाई दे रहा है, हमारे यहाँ पर जिंदा फिरौन हमें लूट रहे हैं, हमारे कमाइयाँ छीन रहे हैं। ये हमारे ऊपर फिरौन की तरह मसल्लत है। किसी नहीं मियां साहब नहीं, अभी नहीं। अच्छा। एक मूसा आएगा अलैहिस्सलाम, उनका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, यानी कि उनके तर्ज के लोग आएंगे, इनसे हमारी जान छुड़वाएंगे और ये जान छूटेगी। जैसे खान साहब ने कहा ना, खान साहब आ रहा है, खान साहब आ रहे हैं, खान साहब समझो आगे हुए हैं, लोगों के शऊर आपको बताएंगे। आप किसी भी, मैं कहता हूँ आप किसी PTI वाले के पास ना जाएं, आप हर नून लीग के पास जाएं, आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या हो रहा है, बिजली के बिलों में क्या हशर करती हुए हैं। मेरे साथ ये भाई हैं, ये सेल्समैन है, इनसे पूछे, अब इनकी जुबानी सुने, मेरी जुबान से ना सुने, इनके साथ क्या हो। मैं आ रहा हूँ, तुसी तो नून लीगी हो। हाँ जी, तुसी कह रहे हो मियां चले जाए। बिल्कुल जी, मैं कहना चले जाए, जिन्हें कि इन्होंने वादे किए सी कि ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਧਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ MF ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੱਖਪਤੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, सफेद पोश वो परेशान है, गरीब आदमी वो परेशान है। और मैं एक सेलमैन हाँ, मैं 40,000 रुपया बिल
ਲੋਕ ਬਾਈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, 200 ਦਾ ਇੰਨਾ, 300 ਦਾ ਇੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ ਕੀਮਤ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 1000 ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਏ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? 400 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, 300 ਦੇ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, 600 ਦੇ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਖਾ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਏ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ। ਮੇਰਾ ਏਸੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਏਸੀ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕਰਦਾ। 40,000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰ ਆਪੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਦੇ